हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मिड पॉइंट फार्मूला। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो टॉपिक पे। एक है डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड है सेक्शन फार्मूला। मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जरूर उस वीडियो पे जाना, क्योंकि ये मिड पॉइंट फार्मूला में और हर एक चीज हम आगे करेंगे उसमें हमको डिस्टेंस फार्मूला का और सेक्शन फार्मूला का जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, तो हम इसको यूज कर पाएंगे फार्मूला। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे रेगुलर अपडेट आप तक पहुंच सके और आप एजुकेशन का उठा सके फायदा। तो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें हमको दो पॉइंट्स की जरूरत है। सपोज एक पॉइंट है ए, सेकेंड पॉइंट है मेरे पास बी, और इनका एक मिड पॉइंट है, यहां पे मैंने लिया उसे पॉइंट पी से। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे यूज होंगे। तो समझो ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट हमने लिए यहाँ पे x2, y2, और इसका मिड पॉइंट है P। P के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं यहाँ पे x, y। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें किसी भी दो पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा उसके x और y कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे यहाँ पे। अब मिड पॉइंट का मतलब है ये जो पार्ट है AP और ये जो पार्ट है PB, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे m जो होगा और जो n होगा वो सेम होगा। यहाँ पे m इज इक्वल टू n होगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है लेंथ में। तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम ढूंढेंगे यहाँ पे। अब इसका फर्स्ट x कोऑर्डिनेट जो हमें वो देखेंगे, और यहाँ पे हम अभी सेक्शन फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अभी यहाँ पे x2 मीन्स b का कोऑर्डिनेट है और x1 a का x कोऑर्डिनेट है, और m प्लस n जो ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, उसको हमने m और n में हम उसको डिवाइड करते हैं। इस केस में हमारा m का जो वैल्यू है वो n को इक्वल है, क्योंकि पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है, तो वो सेगमेंट को इक्वल इसमें लेंथ में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, m इज इक्वल टू n है, तो यहाँ पे हम n के जगह में m सब्सटीट्यूट कर दिए, क्योंकि वैल्यू सेम है उनकी। तो ये हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n के जगह में हम यहाँ पे m लिखेंगे m इंटू x1 अपॉन, यहाँ पे भी हो जाएगा m प्लस इस n के जगह में वापस हम यहाँ पे लिखेंगे m। अभी यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर की तरफ ध्यान दें तो दोनों यहाँ पे m कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम m को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे x2 प्लस x1 है, हम इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे x1 प्लस x2, क्योंकि एडिशन दोनों के सेम होंगे, अपॉन m प्लस m, ये हो जाएगा 2m। अभी हम यहाँ पे m और m कट कर देंगे, तो हमारे पास रह गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, y इज इक्वल टू m, यहाँ पे m रहेगा, बट अभी ये y कोऑर्डिनेट है तो हम y2 की तरफ जाएंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। सेम चीज यहाँ पे भी m इज इक्वल टू n है, तो n के जगह में हम वापस यहाँ पे m सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा m y2 प्लस n की जगह में हम m लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा m y1
अपॉन m प्लस n है। जैसे यहाँ पे हमने n की जगह में m सब्स्टिट्यूट किया, सेम चीज यहाँ पे करेंगे हम m प्लस m। अभी यहाँ पे m कॉमन है तो हम m को बाहर निकाल लेंगे, m को यहाँ पे हम y2 प्लस y1 की जगह में y1 प्लस y2 लिखेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन m प्लस m, ये हो जाएगा 2m, यहाँ पे हम लिखेंगे 2m। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर m कॉमन है तो हम इस m को कट कर देंगे, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट मिल गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे हम ये जो मिड पॉइंट में पॉइंट है यहाँ पे P, इसके हम x और y कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट फॉर्मूला से ढूंढ सकेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट of point P is x1 plus x2 upon 2, y coordinate of point P is y1 plus y2 upon 2। ये दोनों इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट फॉर्मूला के। इससे हम किसी भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकेंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला करने के पहले कुछ बेसिक चीज हमें जो आनी चाहिए कि मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर मीडियन क्या होता है ये हमें आना चाहिए। सेंट्रॉइड क्या होता है वो हमें आना चाहिए। तो इसके पहले हम देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। समझो ये हमारा ट्राइंगल है, ABC नाम दे देते हैं इसको हम, ABC। अभी इसमें मीडियन क्या होता है वो पहले हम देखते हैं। सपोज मैं एक साइड, सपोज यहाँ पे मैं BC साइड को कंसीडर कर रहा हूं, उसका मैं मिड पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूं D। ठीक है, BC का मिड पॉइंट है D। अब मैं इस साइड के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है इससे इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये जो सेगमेंट यहाँ पे बन गया AD, इसको हम बोलेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उस सेगमेंट को हम बोलेंगे मीडियन। तो यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होंगे, बट नेचुरल 3 साइड है तो 3 मीडियन ही होगा। तो समझो फिलहाल मैं 2 मीडियन यहाँ पे बना रहा हूं। समझो ये मेरा मिड पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं E। अब मैं AC के ऑपोजिट में वर्टेक्स है B, तो मैं इस B को E से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, वैसे ही C से भी हम चलो C का भी कर देते हैं हम, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम F। अभी तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो वो पॉइंट है, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम इस मीडियन के केस में बोलेंगे सेंट्रॉइड। इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, और इसको डिनोट करेंगे हम, जो सेंट्रॉइड है उसको डिनोट करेंगे G से। ठीक है, और एक चीज हमको याद रखनी है कि जो सेंट्रॉइड है किसी भी मीडियन को 2 रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अभी आगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला में यूज करना है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। आई होप आपको सब समझा होगा। तो अभी हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहला वापस एक बार ट्राइंगल बना देता हूं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। A B C पॉइंट। समझो इसका अभी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वापस यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। समझो ये है x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x2, y2, और C के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम x3, y3।
और यहाँ पे हम एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। समझो ये मिड पॉइंट है डी, हम ए से एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ये हमने मीडियन बना दिया। और समझो यहाँ पे जी जो है ये सेंट्रॉइड है यहाँ पे, और जी के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं यहाँ पे x, y, और इस सेंट्रॉइड फॉर्मूला से हम किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। हम किसी भी एक्स वाई एक्सिस में समझो कोई ट्राइंगल है, उसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाएंगे इस सेंट्रॉइड फॉर्मूला से। तो इसे स्टार्ट करते हम। स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मालूम है कि ये जो डी है ये मिड पॉइंट है। तो अभी हमने थोड़े देर पहले हमने किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे हम यहाँ पे। तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। हम उसके x और y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, आप सबको समझा होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। मतलब उस केस में x1 प्लस x2 था, यहां पे हमारे पास है x2 प्लस x3। तो हम पॉइंट डी का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये है x2 प्लस x3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये हो गया पॉइंट डी के x कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट डी का y कोऑर्डिनेट सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें मिलेगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। समझे ये हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी के x और y कोऑर्डिनेट, ताकि इसको रब करके आगे हम सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे इसके x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आया, x2 प्लस x3 अपॉन 2, x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये हो गए इसके x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, अभी हमारे पास एक सेगमेंट है समझो AD नाम का। हमको मालूम है यहाँ पे जो पॉइंट G है ये सेंट्रॉइड है, तो ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। और ये हमने चीज सेंट्रॉइड फॉर्मूला में की थी कि वहां पे एक सपोज कोई सेगमेंट था, हम एक पॉइंट लिए थे जो उस सेगमेंट को m:n में डिवाइड करेगा। तो हम इस पॉइंट के रेशियो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते थे सेक्शन फॉर्मूला से। उसके लिए हमारे को दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए थे। यहाँ पे हमारे ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, डी के नहीं मालूम थे, इसलिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने लिख दिए। और हमें रेशियो भी मालूम है कि वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो अभी हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो मैं इसे रब करता हूं। अभी हम पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहां पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। अब इसके हम x कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो हम यहां पे लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और मैंने सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं मैंने उसका वीडियो बनाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो आप उसे जरूर देखना सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे पॉइंट जी के लिए, और उसके हम एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाएगा m इंटू समझो ये है हमारा x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n इंटू ये होगा x1, यहाँ पे n इंटू x1, और यहाँ पे होगा m प्लस n। अभी m n क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये रेशियो को ये पॉइंट जी इस AD को, सेगमेंट AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे m
अपॉन n जो है हमारा 2:1 है। यहाँ पे m की जगह में हम 2 लिखेंगे और n की जगह में हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n की जगह में हम 1 लिखेंगे और 1 इंटू x1 ये होगा x1, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे x1 लिख देते हैं और नीचे होगा n की जगह में 2, n की जगह में 1, तो ये होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे हम देखो ये 2 इंटू ये है, मीन्स यहाँ पे हम ये 2 और ये 2 कट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी न्यूमरेटर में क्या बचा फिलहाल, x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 होता है 3। अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर, ताकि हमें फॉर्मूला यूज करने को इजी हो। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये हो गया पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट। अब इसके जैसे ही हम y कोऑर्डिनेट भी ढूंढेंगे, मैं इसे साइड में लिख देता हूं। x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट G का वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अभी हमें y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। सेम यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और जहां जहां पे y है, चलो पूरा रब करके वापस लिखते हैं यहाँ पे। अभी हम y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे यहाँ पे, तो ये होगा m इंटू इसके y कोऑर्डिनेट है y2 प्लस y3, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस n मल्टीप्लाई a के y कोऑर्डिनेट से y1, तो यहाँ पे लिखेंगे y1 अपॉन m प्लस n। जैसे कि हमारे यहाँ पे m का वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1, यहाँ पे भी होगा y1 अपॉन m प्लस n। m यहाँ पे 2 है, n यहाँ पे 1 है, तो ये होगा 2 प्लस 1। यहाँ पे भी वैसे ही 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर की जो न्यूमरेटर है उसको प्रॉपर वापस अरेंज कर लेते हैं। तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो ये यहाँ पे g के y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हमने, इससे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इससे हम किसी भी ट्राइंगल के जो सेंट्रॉइड होंगे उसके हम x और y कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकेंगे। तो ये था सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला समझा होगा और इसके पहले जो मिड पॉइंट फॉर्मूला किया था वो भी समझा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और मैं दोनों वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के और सेक्शन फॉर्मूला के, और आप तीनों वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी चीज आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।